Look at this graph again. This is a double bar graph. 2 डिफरेंट ईयर्स के लिए, 2 अलग अलग टाइप ऑफ ईयर्स के लिए यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं। पहला जो वाइट बार है वह 5-6 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ग्रे कलर का ईयर है, मीन्स ग्रे कलर के बार हैं, वो 6-7 ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप क्या देख रहे हैं, इस बार ग्राफ में एक्स एक्सिस पर सब्जेक्ट्स को लिया गया है और वाई एक्सिस पर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट है इन द 2 डिफरेंट एकेडमिक सेशन। तो एकेडमिक सेशन के आधार पर यहां पर हमें आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। तो इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमें देखना है कि एक्स एक्सिस के पास क्या लिखा हुआ है और वाई एक्सिस के पास क्या लिखा हुआ है। एक्स एक्सिस के पास सब्जेक्ट है और वाई एक्सिस के पास मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ये स्टूडेंट है। दैट मीन्स हमारा आंसर होगा कि दिस डबल बार ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द marks obtained by students, marks obtained by a student in different 5 subjects। 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एक स्टूडेंट ने कितने मार्क्स प्राप्त किए इन 2 डिफरेंट एकेडमिक सेशन। तो यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। द डबल बार ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन 2 different academic session। डिफरेंट एकेडमिक सेशंस हुआ। अब इस डबल बार ग्राफ के आधार पर हम यहां पर टेबल तैयार करते हैं। तो जब हम डबल बार ग्राफ को देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस पर जो सब्जेक्ट लिया हुआ है उसे हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं और मार्क्स को सेकंड और थर्ड में लिखेंगे। क्योंकि डबल बार ग्राफ है इसलिए 5-6 ईयर को यहाँ सेकंड कॉलम में और 6-7 ईयर को थर्ड कॉलम में लिया गया है। अब स्टूडेंट गौर से देखेंगे कि डाटा जो है किस प्रकार से है। जैसे मैथ में मार्क्स कितना उत्पन्न हो रहा है, कितना प्राप्त किया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा। ये 5-6 ईयर में 30 मार्क्स है और 6-7 ईयर्स में 60 मार्क्स है। उसी प्रकार से यहाँ जब हम लोग देखते हैं सोशल साइंस के लिए, तो सोशल साइंस में आप देखिएगा कि 5-6 ईयर में 50 मार्क्स है और 6-7 ईयर में 55 मार्क्स है। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट के मार्क्स हम पता कर लेते हैं और चाहे तो आप रफ में एक टेबल भी तैयार इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस टेबल को तैयार कर लेने पर आप आसानी से एनालाइज कर पाइएगा, अपने आंसर को आसानी से लिख पाइएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड द मोस्ट। किस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट ज्यादा हुआ। मीन्स दोनों सेशन को कंपेयर करना है आपको हर सब्जेक्ट में। तो यहां आप देख रहे हैं कि मैथ में पहला सेशन से दूसरे सेशन में अचानक ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, इंक्रीमेंट ज्यादा हो गया है। दैट मीन्स मैथ सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डेटोरिएटेड। डेटोरिएटेड का मतलब हो गया मीन्स स्थिति खराब हो गई। तो परफॉर्मेंस कहाँ सबसे ज्यादा खराब हुआ, जहां पहले ईयर की अपेक्षा दूसरे ईयर में ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, तो वो स्थिति यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है। फर्स्ट सेशन का ग्राफ ऊंचा है लेकिन सेकंड सेशन का ग्राफ उससे कम है। दैट मीन्स इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पर जिसमें परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार। एट पार का मतलब हो गया एक समान रूप से। तो कौन सा ऐसा ग्राफ है जहां पर एक समान है, तो हिंदी में दोनों सेशन में सेम मार्क्स आ रहे हैं। दैट मीन्स हिंदी यहां पर आंसर होगा। तो हम आंसर के रूप में सेकंड में हमें क्या भरना था, इंप्रूव द मोस्ट, मीन्स मैथ सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा होता है। फिर
कहाँ पर इम्प्रूवमेंट खराब हो रहा है, परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, तो परफॉर्मेंस खराब होने वाला सब्जेक्ट था हमारा इंग्लिश। और इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस एट पार, दैट मीन्स हिंदी। 5वां क्वेश्चन तो है ही नहीं।